अफ़गानियों को ये बात समझना पड़ेगी कि हमारी नस्लों ने अफ़गानिस्तान में आपके लिए खून बहाया है। जब आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तानियों को तकलीफ़ होती है। जब आप भारत के साथ जाकर बैठते हैं तो पाकिस्तानियों को बुरा लगता है। जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं और क्रिकेट मैच के दौरान हम अफ़गानी खिलाड़ियों को भारत के ख़िलाफ़ तो इतना गुस्सा से भरे हुए नहीं देखते, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका गुस्सा जो है वो देखकर हमें भी तकलीफ़ पहुंचती है। हम ये जंग लड़ना ही नहीं चाहते, हम ये जंग जीतना तो बहुत दूर की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं और एक जंग सा समा है। इस पर तफसीली बात करूँगा, लेकिन पहले एक मिसाल आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा। मामला कुछ यूँ है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को कहती है कि तुम्हें मैं एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ, एक और सेब दूँ, तो मुझे बताओ तुम्हारे पास टोटल कितने सेब होंगे। बच्चे ने कहा मेरे पास 4 सेब होंगे। टीचर ने फिर कहा कि मैं तुम्हें एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ, फिर एक और सेब दूँ, तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे। बच्चे ने फिर कहा मैडम मेरे पास 4 सेब होंगे। खातून गुस्से से टीचर ने एक दफ़ा फिर दोहराया, अगर मैं तुम्हें एक अनार दूँ, एक और अनार दूँ, एक और अनार दूँ, तो फिर मुझे बताओ तुम्हारे पास कितने अनार होंगे। बच्चे ने कहा मैडम मेरे पास 3 अनार होंगे। मैडम खुश हुई कि चले बच्चे को मेरी बात समझ तो आई। उसने फिर पुराना जो सवाल था दोहराया और उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ, फिर एक और सेब दूँ, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कितने सेब होंगे। बच्चे ने फिर कहा मैडम मेरे पास 4 सेब होंगे। खातून टीचर गुस्से से तिलमिलाई और उसने कहा कि जब मैं अनार का पूछती हूँ तो तुम कहते हो 3, और जब मैं सेब का पूछती हूँ तो तुम कहते हो 4। इसकी क्या वजह है। उसने कहा मैडम जब आप सेब का पूछती हैं तो आप मुझे 3 सेब देने की बात करती हैं, जबकि चौथा सेब मेरे बैग में मौजूद है। तो जब आप 3 मुझे देंगी तो मेरे पास उसकी तादाद 4 हो जाएगी। तो अर्ज़ में ये करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि एक नुक्ता नज़र आपका है तो दूसरे का नुक्ता नज़र गलत हो। मुमकिन है उसकी सूरत हाल भी इस बच्चे जैसी ही हो। यही कुछ हमारे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की सूरत हाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही है और हो रही है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं और क्रिकेट मैच के दौरान हम अफ़गानी खिलाड़ियों को भारत के ख़िलाफ़ तो इतना गुस्सा से भरे हुए नहीं देखते, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका गुस्सा जो है वो देखकर हमें भी तकलीफ़ पहुंचती है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जिस फ़राख दिली के साथ अफ़गानियों की मदद की, उसकी मेरा ख़्याल है हालिया तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तानियों का खून शामिल है अफ़गानिस्तान की मौजूदा आज़ादी में। अगर अफ़गानी इस बात को नहीं समझते तो फिर ये उनकी तरफ से एहसान फरामोशी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जब हम भारत के साथ नबर्द-आज़मा होते हैं तो वो गुस्सा हम वहाँ पर उस तरह से नहीं दिखाते जिस तरह से हम अफ़गानों के ख़िलाफ़ दिखा रहे हैं। तो अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया दोनों ममालिक को समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम लोग आपस में ना लड़ो। हमारे जैसा एक आम आदमी अगर ये समझता है कि ये कोई ग्रेट गेम है जो हमें लड़ा कर उसमें से जो है वो अपने मकासद हासिल किए जाएंगे, तो फिर हमारे तमाम जो बड़े हैं वो ख़्वाह पाकिस्तान की जानिब से हों या अफ़गानिस्तान की जानिब से हो, उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। अफ़गानियों को ये बात समझना पड़ेगी कि हमारी नस्लों ने अफ़गानिस्तान में आपके लिए खून बहाया है। जब आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तानियों को तकलीफ़ होती है। जब आप भारत के साथ जाकर बैठते हैं तो पाकिस्तानियों को बुरा लगता है। जब आप बैनुल-अक़वामी एजेंडे की तकमील के लिए यहाँ पर मुसलसल दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं तो पाकिस्तानियों को तकलीफ़ होती है। पाकिस्तान कमज़ोर रियासत नहीं, पाकिस्तान भरपूर जवाब दे रहा है, पाकिस्तान भरपूर जवाब दे सकता है।
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ جیت کر ہمیں خوشی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ہم یہ جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم یہ جنگ جیتنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو افغانیوں سے، اپنے حکمرانوں سے سب سے گزارش ہے کہ قوم کی ترجمانی کریں۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم کسی مسلمان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے۔ اس لڑائی کو ہر صورت میں روکا جائے، اور یہ لڑائی تب تک نہیں رک سکتی جب تک پاکستان میں دہشت گردی کو نہیں روکا جاتا۔ جزاک اللہ۔